Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए तो आज हम आप लोगों के लिए वोकैब की सीरीज का ये 16th लेक्चर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, अभी तक ये जो 15 लेक्चर्स थे आपको मिलेंगे हमारे YouTube चैनल अनु अकेडमी में, लेकिन आज के बाद आपकी जो भी वोकैब की सीरीज है, जो वोकैब की चुस्की की क्लास है, वो रोज सुबह 6 बजे मिलेगी कहाँ पे? एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अब हम लोग रेगुलर कंटिन्यू करेंगे अपनी वोकैब की सीरीज का, वोकैब की चुस्की की क्लास का। ठीक है, कहाँ पे रेगुलर करेंगे? कहाँ पे? एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। और आपका पहला क्वेश्चन रहा ये, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड का हमको साइनोनिम वर्ड बताना है। वर्ड क्या है? वेनिस। वेनिस वर्ड का हमको साइनोनिम वर्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इनसर्कल हो जाएगा या रिवील हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करें, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई करें, बताइए फिर क्या हो जाएगा वेनिस। चलिए तो समझ लेते हैं। वेनिस का मतलब होता है गायब हो जाना। क्या होता है? वेनिस का मतलब होता है गायब हो जाना। और वेनिस एक पाउडर भी आता है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर आता है वेनिस, जिससे क्या करते हैं, जो कपड़ों में हम डालते हैं तो जो कपड़े में दाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिसअपियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए तो हम इस वर्ड के बारे में और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, वेनिस जो वर्ड होता है एक्चुअली में इसका जो ग्रामेटिकल फंक्शन होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। ग्रामेटिकल फंक्शन इसका क्या होता है? वर्ब होता है। अगर इससे हमें बनाना हो क्या? एडजेक्टिव। क्या बनाना हो? एडजेक्टिव बनाना हो तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगा देंगे तो वेनिसिंग हो जाएगा। क्या? वेनिसिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो सभी लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। शायद हम इसमें, क्योंकि फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है तो शायद मुझे टाइप करने में, लिखने में प्रॉब्लम होगी। बहुत ही जल्द हम लोग पेन टैब से लेकर क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या कर देंगे? इसमें आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है, या इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। ठीक है, चलिए अगर इसे एडवर्ब बनाना हो तो क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया है कि किसी भी एडजेक्टिव में हम लोग एल वाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, हाँ तो वेनिसिंगली, वेनिसिंगली क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए तो इसके साइनोनिम वर्ड्स देख लीजिए। क्या होता है साइनोनिम वर्ड? साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे डिसअपियर, गो अवे, मेल्ट, एवापोरेट या फेड। फेड मतलब गायब हो जाना या धुंधला पड़ जाना। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अपीयर या बिकम विजिबल, दिखाई देने लगना। क्लियर हुआ? चलिए तो जो आपके ऑप्शंस थे, डिसअपियर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डिसअपियर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ डिक्रीज क्या होता है? डिक्रीज होता है नीचे गिरना, कम होना, किसी की वैल्यू को कम करना। ठीक है, हाँ डिक्रीज करना, जैसे कि अक्सर पानी का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाँ जैसे कि टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, इन सर्कल, इन सर्कल मतलब घेरे में बंद हो जाना। ठीक है, रिवील मतलब किसी चीज की रहस्य खोल देना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। गिवन वर्ड हमारा क्या? स्प्यूरियस। स्प्यूरियस वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। तो स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? स्प्यूरियस का मतलब होता है, जल्दी से कमेंट करें, क्या आंसर हो जाएगा? मॉडेस्ट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, फेक हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं स्प्यूरियस वर्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, स्प्यूरियस मतलब होता है नकली, जाली, जो चीज नकली हो, खराब हो। ठीक है, हाँ जाली हो। ठीक है, चलिए तो उस हिसाब से क्या मॉडेस्ट होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, फेक होगा? बिल्कुल आंसर तुरंत नजर आ गया होगा। स्प्यूरियस मतलब नकली होता है, जाली होता है, मतलब क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? चलिए फिर इस वर्ड के बारे में और अच्छे से समझते हैं। ये रहा वर्ड आपका स्प्यूरियस वर्ड। आपको हमने कई बार बताया, किसी भी वर्ड में ओ यू एस लगा होता है तो वो वर्ड अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव का काम करता है। क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अगर हमें इसे एडवर्ब बनाना हो तो क्या हो जाएगा? एल वाई लगा देंगे। ठीक है, इसमें एल वाई आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? स्प्यूरियसली एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, नकली या जाली मतलब होता है। चलिए अब इसको साइनोनिम वर्ड्स देख लीजिए। साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएंगे? साइनोनिम वर्ड हो जाएंगे फॉल्स, आर्टिफिशियल, फेक, बोगस, इमिटेशन। इमिटेट, यहीं पे वर्ड एक आता है कॉपी।
कोई चीज़ किसी की क्या है, कॉपी है, इमिटेट। ये वर्ड पूछा गया CHSL के एग्जाम में, ये वर्ड पूछा गया था इमिटेट, और उसका साइनोनिम वर्ड वहाँ पे था कॉपी। ठीक है, कॉपी मतलब कोई चीज़ जो है असली नहीं है बल्कि नकली है, उसकी कॉपी है, जीरोक्स है। क्लियर हुआ? हाँ चलिए, अनऑथेंटिक भी इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसी वे में लर्निंग करिएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो मेथड है, जैसे कि हमने वर्ड से बता दिया, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाइए, ये अभी कोस्ट गार्ड के एग्जाम लगे हुए हैं आप लोगों के, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, इनमें ये पूछा जाता है, चाहे स्टेट में हो, स्टेट के स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये साइनोनिम एंटोनिम ये तो सभी एग्जाम से पूछा जाता है, तो ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अब वो फॉल्स था, ये क्या था? फॉल्स था, आर्टिफिशियल था, फेक था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल, जेन्युइन, ट्रू, ऑनेस्ट, लेजिटिमेट, ठीक है, या ऑथेंटिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेक। क्लियर? चलिए, मोडेस्ट क्या होता है? मोडेस्ट जो चीज कैसी हो, यहाँ इम्प्रूव्ड हो। ठीक है, मोडेस्ट हो, इम्प्रूव्ड हो। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत होता है। ठीक है, हाँ। सिंसियर मतलब कोई पर्सन कैसा है? सिंसियर है। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जल्दी से चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है? मेलाइस। मेलाइस वर्ड का आपको क्या बताना है? एंटोनिम। चलिए, तो पहले बताते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बताइए। स्टेसी हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, या गुडविल हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेसी, हैप्पीनेस, ऑनर या गुडविल, क्या हो जाएगा? एंटोनिम बताना है। चलिए, पहले मेलाइस वर्ड क्या होता है? मेलाइस मतलब होता है किसी चीज की लिए दुर्भावना या ईर्ष्या होना। ठीक है, ईर्ष्या होना या दुर्भावना होता है, गलत फीलिंग होना। और हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है, क्या बताया? रूट वर्ड में एक वर्ड काम करता है मेल या मेला। ठीक है, मेल या मेला वर्ड यूज होता है जो निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, और पॉजिटिव सेंस में इसका एंटोनिम क्या होता है? उसके लिए यूज होता है बोना या बेना। ठीक है, बोना या बेना हमने कई बार आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहले मेलाइस का मतलब क्या होता है? मेलाइस का मतलब होता है दुर्भावना या ईर्ष्या, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? स्टेसी, हैप्पीनेस, एंटोनिम बताना है। ठीक है, मेलाइस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? अगर साइनोनिम देखें तो एंटोनिम हमको बताना है, तो एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मेलाइस मतलब दुर्भावना है किसी के लिए, ठीक है, ईर्ष्या है, तो दूसरा एंटोनिम इसका जो है क्या हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं, गुडविल हो जाएगा। ठीक है, वहां पे कोई इंसान आपके लिए गलत ईर्ष्या रख रहा है, ठीक है, दुर्भावना रख रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा, अच्छी भावना हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब इस वर्ड के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। ये रहा। चलिए, मेलाइस वर्ड जो होता है एक्चुअली में ये क्या होता है? इसका ग्रामेटिकल फंक्शन अगर समझे तो ये होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। अगर इससे हम बनाना चाहें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ठीक है, मेलाइसियस हो जाएगा। मेलाइसियस, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? मेलाइसियस हो जाएगा, MALICIOUS। ठीक है, मेलिशियस हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर इसे हमें एडवर्ब बनाना हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव एलवाई लगा दीजिए, तो मेलिशियसली, मेलिशियसली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, मेलाइस क्या है? नाउन है। क्लियर हो गया? दुर्भावना या ईर्ष्या होना। क्लियर है? चलिए, फिर साइनोनिम वर्ड देख लीजिए। साइनोनिम क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा, स्पिट हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा, हैट्रेड हो जाएगा, या वेनम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? अब वहां पे ईर्ष्या है, द्वेष है, दुर्भावना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाइक होगा, रिस्पेक्ट होगा, सिंपैथी होगा, लाइकिंग होगा, या गुड विल होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड। तो जेनियल वर्ड क्या है? जेनियल। तो जेनियल मतलब क्या होता है? जेनियल मतलब वो पर्सन जो दयालु हो, बहुत ही हंसमुख पर्सन हो, ठीक है, प्रसन्न हो, हमेशा फ्रेंडली नेचर का हो, हंसमुख हो, दयालु टाइप का पर्सन हो, जो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जेनियल। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा आपका? स्टूपिड, इंटेलिजेंट, हॉस्टाइल या एफेबल। एंटोनिम बताना है। अगर वहां पर्सन आपका फ्रेंडली है, हंसमुख है, दयालु है, प्रसन्न है, हंसमुख है मतलब वो फ्रैंक है, ठीक है, हाँ, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल हो जाएगा, आपसे विरोधी है वो पर्सन। आपका दयालु है, जेनियल है, फ्रेंडली है, ठीक है, हंसमुख है, प्रसन्न है, खुश है, आपका फ्रेंड है,
तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब क्या हो? आपका प्रतिद्वंदी या विरोधी है। क्लियर हुआ? चलिए अब इस वर्ड के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ये जेनियल वर्ड क्या होता है? अगर जेनियल वर्ड का हम ग्रामेटिकल फंक्शन देखें तो ये वर्ड एक्चुअली में होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? ये वर्ड होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हमें इसे एडवर्ब बनाना हो तो आप लोग जानते हो एल वाई लगा देंगे तो जेनियली, जेनियली डब इसमें एल है और एल वाई और लगा देंगे तो जेनियली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अगर हमें इसे नाउन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इससे बस देखिएगा नाउन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा जेनियलनेस। क्या हो जाएगा? जेनियलनेस हो जाएगा। ठीक है, जेनियल, और जेनियल तो ऑलरेडी दिया गया, एनईएस, एनईडबलएस लगा दीजिए, जेनियलनेस हो जाएगा। या जेनियलिटी हो जाएगा, ईटीवाई, ईटीवाई किसी वर्ड में लगाते तो क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जेनियलिटी कर देंगे। ठीक है, उससे भी नाउन बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर साइनोनिम वर्ड देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? एफेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली। फ्रेंडली वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ये कॉर्डियल वर्ड आपका एग्जाम में पूछा गया है और उसका साइनोनिम वर्ड था क्या? फ्रेंडली दिया हुआ गया था। ठीक है, हाँ, प्लीजेंट है, जेंटल है, काइंड है। क्लियर हो गया? एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएमेबल। एमिएबल था, फ्रेंडली था, या अनएमेबल हो जाएगा। अनजेनियल हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, इल नेचर्ड हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, या एंटी सोशल, जो पर्सन सोशल ना हो। ठीक है, एंटी सोशल हो। ठीक है, हाँ, चलिए फिर तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। स्टूपिड आप लोग जानते हैं, इंटेलिजेंट जानते हैं, एफेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चूज द वन which can be substituted for the given sentence। एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इस सेंटेंस के लिए सुटेबल हो। ठीक है, चलिए तो a building in which aircraft are housed। ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट को क्या किया जाता है? हाउस्ड किया जाता है। हाउस्ड किया जाता है मतलब वहां पर उनको स्टैंड किया जाता है, रखा जाता है, खड़ा किया जाता है। उस जगह को क्या कहते हैं? ग्रैंडरी कहते हैं, डॉक यार्ड कहते हैं, ठीक है, गैराज कहते हैं, या हैंगर कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग हमने आपको क्लासेस में पढ़ा भी रखा है, बताया भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैंगर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ग्रैनरी क्या होता है? अन्न भंडार होता है। हमने इस वर्ड को पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ग्रैनरी होता है अन्न भंडार, जहाँ पे अन्न रखा जाता है। ठीक है, हाँ, डॉक यार्ड, डॉक यार्ड क्या होता है? खाली जगह होता है, घर का एक खाली जगह। ठीक है, और गैराज क्या? गैराज क्या होता है? गैराज जहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? हम लोग जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करते हैं उसको गैराज बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ी जल्दी में तो हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस में हम लोग पिक्चर अपलोड नहीं कर पाए, पिक्चर नहीं लगा पाए एज ए इमेज के ट्रिक के अकॉर्डिंग। जो हमारा थीम था वो हम यूज़ नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे क्लासेस को ऐसी तरह कंटिन्यू करते रहेगा, वर्ड्स को सीखते रहेगा। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है। वन हु पोजेसेस आर मैनी टैलेंटेड, जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो, जिसने बहुत सारे टैलेंट हो, जिसके अंदर उस पर्सन को क्या कहा जाता है? वर्सेटाइल कहते हैं, यूनिक कहते हैं, डेक्स्ट्रस कहते हैं, एट्रैक्टिव कहते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर है आप लोगों का? बिल्कुल बता रहे, सभी लोग बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या होता है यहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा? वर्सेटाइल, यूनिक, डेक्स्ट्रस या एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव पर्सन कैसा? अट्रैक्टिव पर्सन लुभावना पर्सन होता है, जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, आकर्षित करते हैं। डेक्स्टरस पर्सन होते हैं कैसे? डेक्स्टरस पर्सन होते हैं अनुभवी, अनुभवी डेक्स्टरस पर्सन होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, यूनिक, यूनिक जो चीज़ कैसी हो? एकदम अलग हो, सभी चीज़ों से, बाकी चीज़ों से कैसी हो? अलग हो, यूनिक होती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्सेटाइल। कैसे? वर्सेटाइल पर्सन वो होता है जिसके अंदर बहुत से टैलेंट्स होते हैं, बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? जल्दी से कमेंट करिए, सभी को समझ आ गया कि नहीं? वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट क्या हो जाएगा? वर्सेटाइल आ जाएगा। अब इसी डेक्स्ट्रस वर्ड से एक वर्ड बनता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है जो दोनों हाथों को एक साथ यूज कर लेते हैं, उनको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और डेक्स्ट्रस होते हैं अनुभवी। ठीक है, इस वर्ड को क्लियर रखिएगा, कॉपी में चाहे तो नोट कर लीजिएगा, AMBI लिख देंगे, एम्बी और डेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं जो एक टाइम में दोनों हाथों को एक साथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 3 इडियट में देखा था। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये नंबरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर होना चाहिए था।
चलिए फिर बात कर लेते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में बताना है। यहाँ पे कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो सभी लोग बताइए। बहुत ही इजी वर्ड है, सेंसेशन। सेंसेशन ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या है यहाँ पे आंसर आपका, क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर आंसर हो जाएगा? क्या होता है सेंसेशन? सेंसेशन मतलब होता है क्या, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। सेंसेशन क्या होता है? शरीर में आपकी कंपन होती है, सेंसेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, ठीक है। हाँ, बॉडी पार्ट्स आपके सेंस जो है आपके वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सेंसेशन, कंपन होना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेंसेशन स्पेलिंग हो जाएगी SENSATION, ठीक है, सेंसेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, ये है आपका आज का 8th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। क्या? एडमिशन, 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 एडमिशन। बहुत अच्छी बात है, आप लोग एडमिशन लेते हो तो उस एडमिशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, जल्दी से बता डालिए, क्या हो जाएगी, ठीक है। ADMISION, एडमिशन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। एडमिशन मतलब कहीं पे प्रवेश लेना, ठीक है, एडमिट होना। एडमिट वर्ड से बना हुआ एडमिशन। एडमिट वर्ड होता है क्या, वर्ब, और एडमिशन होता है नाउन, ठीक है। ग्रामेटिकल फंक्शन याद रखिएगा। एडमिट होता है ADMIT, ठीक है। एडमिट होता है क्या, एडमिट होती है वर्ब, एडमिशन हो जाता है नाउन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है ADMISSION। क्लियर हुआ? SSION होता है, इसको क्लियर रखिएगा। ADMISSION, सिंगल डी होती है, सिंगल एम होता है, SSION होता है, ना कि TION, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेज का आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। क्या है? पर ओवर द इयर्स वी रिमेन्ड लॉयल थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। हाँ, ओवर द इयर्स वी रिमेन्ड लॉयल, हम लोग सालों से कैसे हैं, लॉयल है। किस चीज के लिए? थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक, थिक, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, मतलब थ्रू। थ्रू मतलब इस दौरान, किस दौरान, जब जी कोई चीज मोटी होती थी या पतली होती थी, मतलब क्या सेंस क्या समझते हैं? थिक होना मतलब जब सिचुएशन कैसी होती थी, अच्छी होती थी। थिन मतलब कट कैसी हो गई, थिन मतलब पतली, मतलब एडजस्ट हम लोग करने लग रहे हैं, मतलब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है जब, मतलब सिचुएशन कैसी भी रही हो, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? थिक एंड थिन। थिन मतलब, थिक मतलब जब चीज़ें बेहतर हो रही, बढ़िया हो रही हैं, और थिन मतलब जब कठिनाइयाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही, कंजेस्टेड एरिया हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जब कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में हम लोग लॉयल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे कि हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, वैकेंसीज अक्सर नहीं आती हैं, हम लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो कैसी भी कंडीशन हो हम लोग अपनी मेहनत के लिए लॉयल रहते हैं, ठीक है। रहते हैं कि नहीं रहते, ठीक है। तो बिल्कुल वही थ्रू थिक एंड थिन मतलब क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चीजों को समझना है। थिक मतलब मोटा होता है, थिन मतलब पतला। कोई चीज, इंसान मोटा कब होता है, जब उसके पास अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, खुश रहते हैं वो, ठीक है। और थिन मतलब क्या, पतला हो गया। पतला कब इंसान हो जाता है, जब उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो कैसी भी सिचुएशन हो, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, सारी डिफिकल्टीज के बावजूद वो कैसे है, लॉयल है। क्लियर हुआ? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। इस इडियम एंड फ्रेजेस का बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग बताना है। क्या है? माई 10-year-old सन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर, चलिए पहले सेंटेंस समझ लेते हैं फिर ग्रामर समझाते हैं। माई 10-year-old सन इज एन इनक्रेडिबल लिव वायर, ठीक है। इनक्रेडिबल लिव वायर, लिव वायर हमने इस इडियम को पहले भी डिस्कस किया है, बताया भी आपको, ठीक है। ये CCSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी लोगों को, जो CCSL के एग्जाम आने वाले हैं, मई में एग्जाम है आपके, तो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ रहे हैं। अभी कोस्ट गार्ड का चल रहा है, एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट वीक, तो कोस्ट गार्ड को लेके चलेंगे। फिर आपका CCSL का है, CGL का है, तो हम उनकी भी प्रैक्टिस सेशन लेकर
आएंगे। ठीक है, चलिए तो माई 10 ईयर ओल्ड, यहाँ पे ग्रामर क्या कहती है देखिएगा, यहाँ पे जो 10 ईयर है, 10 ईयर है आपका यूनिट और ओल्ड है आपका एडजेक्टिव और सन जो है वो नाउन है। और यहाँ पे क्या दे देंगे आपको 10 ईयर्स दे देंगे, 10 ईयर्स करके दे देंगे और यही गलत होता है। एग्जाम में इस तरह से दे दिया जाए 10 ईयर्स ओल्ड सन, क्योंकि 10 ईयर्स यहाँ नंबर है और ये भी एक तरीके से इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते, तो यहाँ कहीं भी 10 ईयर्स दिया गया हो तो याद रखिएगा 10 ईयर्स नहीं होगा अगर उसके साथ नाउन दिया गया होगा तो। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर तो हमें जो बताना है लिव वायर का हमें ईडियम है हमारा और इसकी हमें मीनिंग बताने हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लिव मतलब जिंदा, वायर मतलब तार। अक्सर आप सुनते रहते हैं कि वो जिंदा तार है उसको मत छूना। गांव देहात में, गांव वगैरह में लोग बोलते हैं या कहीं पर भी लोग बोल देते हैं कि वो जिंदा तार है उसको मत छू लेना। जिंदा तार है मतलब उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, मतलब उसके अंदर करंट है, करंट को छू लेंगे तो आपका क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ तो वो पर्सन कैसा है, उसके अंदर एनर्जी है। कैसा है, एनर्जी है। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल आसान है, लिव वायर मतलब उसके अंदर करंट है, करंट है मतलब उसमें एनर्जी है, एनर्जी है तो पर्सन कैसा है, एनर्जेटिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, तो आज की आपकी प्रैक्टिस यहीं पे कंप्लीट होती है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ठीक है उनको हम जल्दी सॉल्व करेंगे और आपकी क्लासेस रेगुलर वे में मॉर्निंग सुबह 6 बजे अब क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी। ठीक है, और कहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, हम अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल ऑन द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस। इज इट क्लियर, बहुत अच्छी बात है। हैव अ गुड डे।